स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उन्हें। तो चलिए करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डैश के संविधान से लिया है। आपको ये बताना है कि भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। करेक्ट आंसर है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। और अगर आप जर्मनी से पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय के अधिकार के जो भी प्रावधान है वे जर्मनी से लिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72, 105, 80 या 56? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगर आपसे पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो किसने किया है, तो गठन किया है ए.ओ. ह्यूम ने। कब? 1885 में। और इसकी अगर पहली बैठक पूछता है, पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हम्पी जो है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो 22 दिसंबर 1901 में की थी शांति निकेतन की स्थापना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि उनका विचार था कि शिक्षा प्रकृति में दी जानी चाहिए, मतलब कि प्रकृति में दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो विषय को बेहतर तरीके से समझ सके। ये नहीं कि वो उसको रट के सीख रहे हैं, प्रकृति के साथ उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? पंडित राम सहाय मिश्र, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खान? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादक हैं जो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में। कहां पर? बिहार में। लेकिन ये कहां पे रहते थे, तो ये वाराणसी में रहते थे क्योंकि इनके पिताजी यहाँ पे पैगंबर बख्श खान के साथ थे। और इन्हें यह भारत रत्न कब मिला था? यह भारत रत्न इन्हें मिला था 2001 में। और इनका निधन हुआ कब? इनका निधन 2006 में हुआ। कब? जब वो 90 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? द्रव्यमान, संवेग, आयतन या गति? तो सबसे पहले तो आप बताइए कि सदिश राशि हम किसे कहते हैं? तो सदिश राशि हम उन्हें कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का पता हो। और अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो इसमें किसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेग जो है यह एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि के और अन्य उदाहरण भी कौन कौन से हैं, जैसे कि विस्थापन सदिश राशि है, वेग यह भी सदिश राशि है, बल क्योंकि आप किसी दिशा में ही बल लगाएंगे, वजन
यह सब सदिश राशि हैं। अगर अदिश राशि का आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो होगा आपका द्रव्यमान, आयतन, घनत्व और गति भी जो है आपका यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर लोधी, अकबर हिमू या अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच या फिर अकबर या लोधी के बीच में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी और बाबर और लोधी के बीच में कौन सी हुई थी? यह थी प्रथम, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह बाबर और लोधी के बीच में हुई थी। और पहली लड़ाई जो हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? तो यह हुई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। तो उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 32, बी 220, 226, 244। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। कितने रिट होते हैं टोटल? तो रिट के जो प्रकार हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है को वारंटो, चौथा निषेध और जो पांचवा है वो सर्टी ओरारी होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 32 क्या है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। तो साथ में आप ये भी जरूर याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? निषेध, समान नागरिक संहिता, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां या आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, समान नागरिक संहिता। और जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं ये किस अनुच्छेद में है? यह 141 अनुच्छेद में है। और आंदोलन की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 19 में है, जिसमें आपको बोलने की भी स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, सतलज, कोसी या व्यास? तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको बांध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो आपको जितने भी बांध और नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां से आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैसेज सब मिलते रहे। ऑप्शन है आपका ए रावी, सतलज, कोसी या व्यास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सतलज पे है भाखड़ा नांगल बांध। रावी पे कौन सा बांध है? रावी पे जो है वह चमेरा बांध है। चमेरा बांध है किस पे? रावी पे। व्यास नदी पर कौन सा है? तो व्यास नदी पर 2 बांध है, एक है पंडोह हिमाचल प्रदेश में और है दूसरा पोंग। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1208, 1891, 1191 या 1182? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। प्रथम युद्ध जो है तराइन का वो 1191 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये जो दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान और गजनी के सुल्तान थे मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। साथ में आप ये भी याद रखिएगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है क्योंकि मुस्लिम शासन की जो शुरुआत है वो इसी युद्ध से शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब पारित की गई? 2005, 2006, 2007 या 2008? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2005 में मनरेगा योजना पारित की गई थी। और अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 23 अगस्त की डेट है। और साथ में अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और साथ में आप ये भी जान लीजिएगा कि जो इस अधिनियम का प्रस्ताव था वो सबसे पहले 1991 में किसने दिया था?
पीवी नरसिम्हा राव ने, पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था। और 2 अक्टूबर 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में नरेगा के नाम से थी, वो मनरेगा में अधिनियम के नामकरण बदलने के लिए एक संशोधन किया गया और इसे मनरेगा कर दिया गया। और इसमें जो उद्देश्य है सबसे प्रमुख, वो ये है कि 100 दिनों की, कितने दिनों की, 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है। तो मनरेगा के तहत आपको किस चीज की गारंटी है? 100 दिनों के मजदूर रोजगार की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2013, 2014, 15 या 16। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया था। और आप साथ में कुछ इंपॉर्टेंट योजना लिख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये कब आया था? इसके अलावा अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, साथ में डिजिटल इंडिया कब आया था? तो आप बताइए, जो आपका मुद्रा योजना है ये आपका आया था 8 अप्रैल 2015 में। अटल पेंशन आया था 9 मई 2015 में। और डिजिटल इंडिया आया था 1 जुलाई 2015 में। तो आप साथ में ये भी इंपॉर्टेंट योजना जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है यह 10वें गुरु थे। अगर इनका क्रम पूछा जाता है तो जो प्रमुख ये गुरु नानक थे या सबसे पहले थे, फर्स्ट गुरु थे। और गुरु अर्जन देव जो थे वे कौन से थे? 5th थे। तो साथ में आप ये भी जरूर याद रखिएगा। और जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इनका जन्म हुआ था कब? 1666 में माना जाता है। कहां पर? पटना में। और यह कौन सी वर्ष में गुरु बन गए थे? तो यह जब 9 वर्ष के थे गुरु बन गए थे। और ये आखिरी गुरु भी है सिख धर्म के। और इन्होंने ही 5 क की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत क्या आता है? केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कचेरा। और आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि गुरु अर्जन देव जो है ये 5वें सिख गुरु थे। और आदि ग्रंथ नामक जो सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण के संकलन इन्होंने किया है। और मुगल सम्राट, इन्हें किसने मारा था? तो इन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपए के बैंक नोट के पिछले हिस्से पर डैश की आकृति है। आपको बताना है कि 2000 रुपए के बैंक नोट के पीछे किसका आकृति बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2000 पे मंगलयान की आकृति बनी हुई है। रानी की वाव किस पे है? तो ये 100 रुपए की नोट पे है। और सूर्य मंदिर कोणार्क यह 10 रुपए की नोट पर बना हुआ है। और लाल किला किस पे बना हुआ है? यह 500 रुपए की नोट पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या अंटार्कटिक रेखा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और यह टोटल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो
इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, भारत के मध्य से। आप इसको जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या दशरथ? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1882, 1880, 1887 या 1881? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1881 में प्रथम पूर्ण जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कर्नाटक में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। और ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, रहमतुल्ला एम सयानी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है या सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। और इन्होंने यह एग्जाम कब क्वालिफाई किया था? तो ये 1863 में क्वालिफाई किया था और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते ही हैं क्या एक बंगाली कवि हैं, संगीतकार हैं, लेखक, चित्रकार सभी हैं। और इन्हें 1913 में किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें यह सबसे पहले भारतीय भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में। तो साथ में आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की है। कौन से देश की? तो सबसे पहले तो भारत के राष्ट्रगान की रचना की है और कहाँ की? बांग्लादेश के। ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जाम में आया है कि भारत के सिवा और किस देश के राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या मणिपुरी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम जो है यह केरल का है। और मणिपुरी तो आप जानते ही हैं यह मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है? अग्रिम, समानता, रोलिंग या एकीकृत? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसके बीच की योजना को रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है कि जिसमें प्रत्येक साल योजना का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है, इसी आधार पर फिर जो आगे की नई योजना बनाई जाती है इसे हम रोलिंग योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतु पशुपालन में चरवाहे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से जाते हैं। किस चीज के लिए जाते हैं? तो उसमें सबसे जरूरी उनके लिए क्या हो जाना चाहिए? धन और जल, आश्रय और धन, चारा और जल या आश्रय और चारा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चारा और जल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, 20 या 22? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है यह भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण इसी के तहत दिया जाता है। और 21A में क्या है? 21A में जो है शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और अगर पूछता है कि 22 में क्या है, तो 22 में है निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, तो गिरफ्तारी से। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है।
और 24 में क्या है, तो इसमें कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध है कि कारखाना और बच्चों में एक उम्र तय है, उससे नीचे के बच्चे नहीं कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मैंने आपको बताया कि इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। और अनुच्छेद 19 में क्या है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 134 से 143 या 123 से 132 या 153 से 167 या 145 से 150। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 153 से 167 जो है यह कार्यपालिका से संबंधित है। 53 में जो है वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यकाल की स्थापना है। इसी प्रकार आगे पूरी कार्यपालिका का विवरण कहां से कहां तक है, तो 153 से 167 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? 2005, 2004 या 2000 या 2003 में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 2004 में काम के बदले अनाज योजना भारत में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और CaSO4 किसका है? तो यह है कैल्शियम सल्फेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B2, B3, B1 या B12? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। और B2 को किस नाम से जाना जाता है? B2 को जाना जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है B2 को। B3 को किस नाम से जाना जाता है? तो B3 को जो है वो जाना जाता है नियासिन के नाम से। और B1 को थायमिन के नाम से। और B12 को किस नाम से जाना जाता है? तो B12 को कोबालिन नाम से जाना जाता है। यह इसका रासायनिक नाम है। तो आप ये सारे नाम जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931, 35, 29 या 33 में? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और यह कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 में हुआ था। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता महात्मा गांधी हैं उनमें और ब्रिटिश सरकार के जो उस समय प्रतिनिधित्व थे वे थे व्यासराय लॉर्ड इरविन के मध्य, इसीलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और अगर आप क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि जैसे इससे रिलेटेड कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और असहयोग आंदोलन यह कब हुआ था? तो यह 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें कि भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों और सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया अभियान था। तो ये आपके SSC GD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर इसी प्रकार के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इससे रिलेटेड चैनल पे वीडियो जरूर आ जाएगी। धन्यवाद।